तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूपी पीसीएस पर। आज का हमारा क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल का सामान्य हिंदी के प्रश्न रहने वाले हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया है, इसे पूछा है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम जो है हंस पद का एक अन्य नाम भी है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अतियुक्त में उपसर्ग कौन सा है। अतियुक्त में उपसर्ग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अति है। ठीक है, उपसर्ग कौन सा है, अति है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, इसे पूछा कि समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग है। कौन सा है, सम उपसर्ग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। ऑप्शन दिया है योद्धा है, दशानन है, राक्षस है या सुर है। योग रूढ़ की बात कर रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा दशानन। ठीक है, दशानन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन है। उसमें अभी उपसर्ग पूछा था, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक प्रत्यय। कौन सा है, इक प्रत्यय। ठीक है, याद रखना है कौन प्रत्यय है, इक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें कौन सा अव्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो अव्यय है वो संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है। सलमा घर जाती है, तो इसमें कौन सा वाक्य है, एक सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य, सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो ये जो काजू शब्द है इसका संबंध किस भाषा से है। ऑप्शन दिया है जापानी, चीनी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली भाषा से है। तो काजू शब्द का जो संबंध है वो किससे है, तो पुर्तगाली शब्द से संबंधित है। किससे, पुर्तगाली शब्द से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पूछा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पूछा है कि कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की भाषा से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है, तो पैगंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुर्की से संबंधित पैगंबर भाषा नहीं है। ठीक है, इस्लाम से संबंधित है ये। ठीक, इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है। कौन सा शब्द है जो फारसी नहीं है। ऑप्शन दिया है खामोश, कबूतर, चिराग या हक। तो फारसी पूछा है कि इसमें कौन सा शब्द है जो फारसी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तुर्की शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा है जो तुर्की शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया है कालीन, चमक, चकमक, आदमी या अजब। तुर्की शब्द नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अजब। ठीक है, अजब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजब जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। पूछा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन दिया है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। ये एग्जाम में कई बार पूछता भी है, यूपी पुलिस में पूछा भी था कि स्त्री का जो है कवि का स्त्रीलिंग यूपी पुलिस में पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, कावित्री। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो कावित्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हरियाली है। हरियाली है, हरियाली जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है। तो हरियाली क्या है, राइट आंसर हो जाएगा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है हरियाली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कौन सा कारक है। ऑप्शन दिया है कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म कारक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कौन सा कारक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है, कर्म कारक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है। रमा विद्यालय से, देखिए ये से घर जाती है में कौन सा कारक है। आपादान, कर्ता, कर्म या संबंध। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा आपादान से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा है, आपादान कारक है। ठीक है, आपादान कारक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। ठीक है, नायिका, नायिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नायिका जो है स्त्रीलिंग है नायक का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बनियाइन में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइन प्रत्यय है। कौन सा है, आइन। ठीक है, आइन प्रत्यय है बनियाइन में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है जिसमें निहित प्रत्यय की पहचान करे। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है जिसमें निहित प्रत्यय की पहचान करे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ई का। ठीक है, शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ई का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जाति का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोना। ठीक है, सोना जो है एक जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं। वह संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण अथवा दोष या भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, इसका परिभाषा या डिफिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो संधि विच्छेद सही है। परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए परमात्मा का संधि विच्छेद क्या, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा परम प्लस आत्मा। ठीक है, परम प्लस आत्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमात्मा का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है। पराधीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पर प्लस अधीन। ठीक है, पर प्लस अधीन हो जाएगा पराधीन का संधि विच्छेद। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया है, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म या ग्रामवासी। तत्पुरुष समास की बात कर रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आजन्म। ठीक है, आजन्म जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाकी राजकुमार, यज्ञवेदी और ग्रामवासी में तत्पुरुष समास है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में एक कर्मधारय समास नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन दिया है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है, याद रखना इसमें द्वंद्व समास है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, तो इसमें कर्मधारय समास है। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, तो इसमें भी जो है कर्मधारय समास है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, इसमें भी कर्मधारय समास है, लेकिन ऑप्शन ए में जो है वो द्वंद्व समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिमान है जो है प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, समास पूछ रहा है कि प्रतिमान में कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिमान में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वीर पुरुष हैं। वीर पुरुष जो है इसमें कौन सा समास है, वीर पुरुष में कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, याद रखना है, वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, इसमें पूछा है कि वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। ऑप्शन है, भविष्य काल है, हेतु मध्य काल है, वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह पहुंचा ही होगा, इसमें कौन सा काल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अथवा व्याकरण की दृष्टि है।
अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि क्या है। ऑप्शन दिया है संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अथवा में क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्यय है। ठीक है, अथवा जो है एक अव्यय शब्द है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट दिया है सकर्मक क्रिया की पहचान करें। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है मुस्कुराना, रोना, हंसना या पढ़ना। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, पढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और हंसना, रोना, मुस्कुराना इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार की अव्यय है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है या किस प्रकार की वाक्य है, पूछ रहा है कि वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्ण अकर्मक है या अपूर्ण अकर्मक है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है या किस प्रकार के वाक्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकर्मक है। ठीक है, कौन सा है, सकर्मक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द है जो द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन दिया है चंद्रमा, पक्षी, दांत या सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंह हो जाएगा। ठीक है, सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विज का अनेकार्थी शब्द जो है सिंह नहीं है, बाकी चंद्रमा है, पक्षी है और दांत है, ये तीनों जो है इसके अनेकार्थी शब्द है किसके, द्विज के। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से तमसर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तमसर जो शब्द है इसका अनेकार्थी रूप कौन सा है। ऑप्शन है क्रोध, राग, द्वेष या ईर्ष्या। तो राइट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राग। ठीक है, राग जो है मत्सर का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,